इंदौर से एक और खबर आ रही है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक मिक्सर ट्रक देखने को मिलता है। आमतौर पे जब ये सड़क पे चलता है तो हम इससे दूरी बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर से मसाले छिड़कते हैं। पर इंदौर डीएसपी उमाकांत चौधरी ने इस मिक्सर के अंदर से 18 लोगों को पकड़ा। ये 18 लोग छुपकर ट्रैवल कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से लखनऊ के लिए। ये अपने घर वापस जा रहे थे। ये मजदूर थे, ये स्टैंडर्ड पीपल थे जो कि लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। अब जरा सोचिए, एक छोटे से मिक्सर के अंदर 18 लोग कैसे समाये होंगे, जबकि उस मिक्सर के अंदर फेंसेस भी होते हैं, मशीनरी पार्ट्स भी होते हैं और इतनी लंबी यात्रा ये सफर करने को तैयार थे। एक और हमें इनकी मजबूरी दिखती है और एक और इनकी लापरवाही भी। अगर एक आदमी को भी इसमें कोरोना वायरस हुआ होगा तो 18 के 18 पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बात मैं दावा से कह सकता हूं। अपने ग्राहकों को 2 GB 4G इंटरनेट डेली के लिए दे रही है 7 दिनों तक लगातार। 14 GB फ्री इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जियो के सेलिब्रेशन ऑफर की तरह है। यहाँ पर कोई एश्योरेंस नहीं है कि 100% यूजर्स को मिलेगा। कुछ यूजर्स को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है और कोई यहाँ पर तरीका भी नहीं है कि जिनको नहीं मिल रहा है उनको मिल जाएगा इस नंबर पे डायल करने से या ऐसे ऐप में जाने से। आप सभी को अगर मिलेगा तो भरपूर इस्तेमाल कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मिला या फिर नहीं। हमने अपने 4 वोडाफोन सिम चेक किए हैं जिसमें से एक में हमें पैन है। तो ये खबर ध्यान से सुनिए। इंटरनेट पे बात चल रही थी कि आमिर खान ने एक अनूठा तरह का डोनेशन दिया है। एक थैली में उन्होंने आटा भरा है 1 kg, पूरे ट्रक भर के ऐसी थैलियां भरी और इसको गरीबों की कस्बों में भेज दिया। और रात के 12-1 बजे की ये बात थी और अनाउंसमेंट किया गया कि जिसको 1-1 किलो चाहिए आटा वो आके ले ले। अब बहुत सारे लोग जिनके घरों में ऑलरेडी है वो नहीं गए, सोचे कि कौन सोते हुए उठे आधी रात को 1 किलो आटे के लिए जाए। लेकिन जिनको वाकई में जरूरत थी, जो सही में भूखे थे, वो गए लेने। और फिर जब आटे की थैली खोली गई तो उसके अंदर 15-15 हजार रुपए पाए गए। ये खबर इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई, लोगों ने इसकी खूब सराहना की। पर आमिर खान जी ने ट्वीट करके बताया 4 मई को कि ये बात गलत है, ऐसा उन्होंने किया ही नहीं है। हो सकता है कि ये कोई और कर रहा हो, कोई और रॉबिन हुड हो और अपना नाम का जिक्र न करना से परेशान है। और एक और कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस शक्ल में कुछ इंसानों से। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में एक औरत जाती है और कहती है कि हम एक ऐसे एनजीओ से हैं जो कि इस गांव में फ्री खाने की सप्लाई करना चाहती है। सब्जियों से लेकर दाल चावल राशन दूध और अंडे तक सप्लाई करना चाहती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। वो यहाँ तक सामान पहुँचा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए गांव के प्रत्येक आदमी को या प्रत्येक परिवार को 200-200 रुपए का डोनेशन देना होगा, चंदा देना होगा। और ये केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन फीस है। बाकी सामान तैयार है, माल तैयार है, बस पहुँचने वाला है। आप सभी मुझे अपनी फोटोग्राफ्स दीजिए, मैं रजिस्टर में नाम नोट कर ले रही हूँ। ऐसा इसने गेम रचा कि गांव के लगभग आधे परिवारों ने इसको 200-200 रुपए दान दिया। सरपंच थोड़े बुद्धिमान थे, इसको पकड़कर उन्होंने डिटेन कर लिया, पुलिस को इन्फॉर्म की। प्रवीण महूलियार, समीक्षा सूद एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी हैं। टिकटॉक पे लड़के इन्हें अब अनफॉलो कर रहे हैं। कारण ये है कि इन्होंने अपनी एक वीडियो में ये कह दिया कि इनके फॉलोअर तो बढ़ेंगे ही और 23 मिलियन की संख्या ऐसे ही नहीं मिली है। आखिरकार लड़के ठरकी जो होते हैं, इसको लेकर इनके फैंस के बीच इनके खिलाफ आक्रोश शुरू हुई है और सब इनको अनफॉलो कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा इस बात पर कि मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी लड़का ही हूं, आपके पिता भी लड़के हैं, आपके देश को संभालने वाले प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी लड़के ही हैं। आप ये ना कहिए कि लड़के ठरकी होते हैं। अपने शब्दों को वापस लीजिए, माफी मांगिए, वही एक निदान है। और इस कहावत को सच न होने दीजिए कि बंदर के हाथ में तलवार। आपके 23 मिलियन फॉलोअर हैं तो उसी तरह से रिएक्ट कीजिए, थोड़ा मैच्योर होइए। एक ऐसी संस्था है जो कि व्हाट्सएप के अंदर काम करती है। ये आपको बताती है कि व्हाट्सएप क्या नया रिलीज करने वाला है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल देश और दुनिया में पीपल बिलियंस की संख्या में करते हैं और अभी नया अपडेट है कि व्हाट्सएप आप यूज कर सकेंगे डिफरेंट बी इट मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। WA इन्फो के हिसाब से जल्द ही इस नए अपडेट को रोल आउट किया जाएगा। आप स्क्रीन पे इस फोटो को देखिए, लिंक अ न्यू डिवाइस नाम का ये नया बटन आपके व्हाट्सएप में रहेगा और इससे आप लिंक कर सकेंगे। एक व्हाट्सएप
कई डिवाइसेस में अगर हम चला सकें, कई फोन्स में चला सकें, तो इससे कई लोगों का काम आसान होता है। अभी इसके कुछ तरीके हैं, पर वो तरीके अच्छे नहीं हैं, वो तरीके फेक हैं, फर्जी हैं, और उसका इस्तेमाल करने से आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मैलवेयर डाउनलोड करना हो या फिर साइबर सिक्योरिटी को इनहेल करना। तुम्हें सरकार पैसे भेज रही है, महिलाओं को 500 रुपए मिल रहे हैं, 2 किस्तों में ये पैसे भी आ रहे हैं। लॉकडाउन के चलते हमें उम्मीद है कि और भी बार सरकार पैसे भेज सकती है, पर जो लोग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते, उनको बैंक जाना पड़ता है देखने के लिए कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो अगर आप घर पे हैं, गांव देहात में हैं, आप अपने फ़ोन पे एक कॉल कर सकते हैं, तो एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स इस नंबर पे कॉल करें। 3 नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1800-425-3800 एक नंबर ये है, इस पे मिस कॉल दीजिए। आपको आपके अकाउंट का बैलेंस भी पता चलेगा, प्लस 5 ट्रांजैक्शंस भी पता चलेंगे लास्ट। आपके अगर खाते में 500-1000 रुपए आए होंगे तो उसमें दिखा दिया जाएगा। अगला नंबर है 922375 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पे नंबर ब्लिंक कर रहा है। उड़ी है हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर। सोशल मीडिया पे कई बेवकूफ ये खबरें फैला रहे हैं कि अमित शाह जी की स्वास्थ्य सही नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ खबरें ऐसा भी कहती हैं। जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है सैटरडे को कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मुझे कोरोना वायरस भी नहीं हुआ है और मैं जिंदा हूं। जो भी मेरे भाई बंधु मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। बाकी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जिसकी मरने की कामना ज्यादा की जाती है, भगवान उसकी उम्र ज्यादा करते हैं, ऐसा इनका कहना है, और इस बात को लेकर वो खुश हैं। इस समय टिकटॉक पे एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग मत कर फॉरवर्ड। तो ऐसी खबरें अगर आपके सामने आती हैं जो फेक हैं या फिर जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, तो आप उसको फॉरवर्ड कभी ना करिए। एज अ जिम्मेदार इंटरनेट यूजर आपका यही कर्तव्य। नगर इलाके के इस एटीएम मशीन को देखिए। इस एटीएम मशीन में घुसता हुआ नजर आएगा एक सांप, एक जीता जागता स्नेक। जब लोग वहां से पैसे निकालने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। गनीमत है कि किसी को इस सांप ने काटा नहीं। तुरंत वाइल्ड लाइफ वालों को फोन किया गया, वो लोग आए और इस सांप को निकाल के ले गए, पर मशक्कत लगभग 4 घंटों तक चली। ये सांप कैसे एक घनी बस्ती में पहुंचा और घनी बस्ती में कैसे एटीएम के अंदर घुसा? क्या वहां पर गार्ड मौजूद नहीं थे? ये सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। लेकिन आप जब भी ऐसी जगहों पर जाएं, इतने दिन बाद लॉकडाउन के चलते भीड़ वहां नहीं इकट्ठा हो रही है, तो वन्य जीव अपना असर दिखा रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, इधर उधर देखते फिरें, वरना पता चला आप एटीएम गए पैसे निकालने के लिए और लेके आते हैं सांप बिच्छू।